नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर टीम के द्वारा लिखित पुस्तक एनसीईआरटी 307 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी बुक से कक्षा 9 का अध्याय 1 का जो है कि आज डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्विज करना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में है, वहां से जो है कि जुड़ जाइए। तो चलिए आज की कक्षा जो है कि प्रारंभ करते हैं। तो आज कक्षा 9 का अध्याय 1 का डिस्कशन करेंगे। तो अध्याय 1 का जो है कि क्या नाम है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है। कह रहा है लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था जो है कि क्या कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है, ये डिस्कशन जो है कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 2 से लिया गया है। कह रहा है कि रिबियान, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि डेमोक्रेसी खाली स्थान शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। तो किससे बना हुआ है, डेमोक्रेसी शब्द किससे बना हुआ है, तो यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि योलंदा मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है, डेमोक्रेसी शब्द जो है ये यूनानी शब्द है और ये डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोगों, लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ हुआ, लोगों का शासन। सही अर्थ है, फिर परिभाषा की क्या जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी में शब्द डोमोस का अर्थ होता है। तो डोमोस का अर्थ क्या होता है, लोग। डोमोस का अर्थ क्या होता है, लोग। डिस्कशन में दिया हुआ है कि योलंदा मैडम मैं कुछ कह सकती हूँ, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का शासन, यानी लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ, लोगों का शासन। नेक्स्ट है कि यूनानी में शब्द क्रेसिया का अर्थ होता है। तो क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, शासन। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है, शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ, तो लोगों का शासन। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ, लोगों का शासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कह रहा है कि खाली स्थान शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है कि करते हैं। यानी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, अब इसके डिस्कशन देख लेते हैं कि सरकार को चुनने का अधिकार होना, इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र जो है शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें ढूंढना है कि कौन सा कथन असत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि सैनिक शासकों का चुनाव लोगों से नहीं बल्कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। तो ये कथन जो है कि सत्य है कि सैनिक शासन में क्या होता है कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के क्या बन गए, शासक बन गए। नेक्स्ट कथन है बी। इसमें कह रहा है कि सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने
यह हक पाया है। यानी कह रहा है कि सऊदी अरब में जो है लोगों का शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि क्या हुआ, जिसका राज परिवार में जन्म हुआ वही जो है कि शासक बन गए और वही जो है कि अपना हक यह पाया। और तीसरा कथन है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है नेता या सरकार का शासन। नहीं, लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, लोगों का शासन। तो ये कथन जो है कि गलत है। हमको ढूंढना था कि कौन सा कथन असत है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। लोकतंत्र का अर्थ होता है नेता या सरकार का शासन, ये गलत है। ठीक है, अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों से नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रही। चिली चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुनेंगे, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर खालिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। तो कब किया था, तो 1999 में। कब किया था, 1999 में। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। कब किया था, तो अक्टूबर 1999 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान में लागू किए गए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के लिए कौन सा कथन असत है। जिसमें असत कथन को जो है कि ढूंढना है। तो कह रहा है अगस्त 2000 में परवेज मुशर्रफ ने इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। नहीं, ये कब हुआ था, तो ये 2002 में जो है कि हुआ था। तो ठीक है, तो ये कथन जो है कि क्या है, गलत है। नेक्स्ट कथन है कि इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता था है। तो ये कथन जो है कि सही है। तीसरा कथन है कि इस ऑर्डर के अनुसार मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। तो ये भी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट कथन है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकारी भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और मुशर्रफ के पास ही था। तो ये भी कथन जो है कि सही है। हमको ढूंढना था कौन सा कथन गलत है, तो पहला ऑप्शन जो है, पहला कथन जो है कि क्या है, गलत है। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन जो है कि पेज नंबर 4 में दिया गया है। सारा इस बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को क्या किया, बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो पहला कथन है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वहां के चले आ रहे वंशानुगत राजा के पास होती है। तो ये गलत है कि जनता के पास होना चाहिए। दूसरा कथन है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वहां के जनता द्वारा नहीं चुने गए सैन्य प्रमुख के पास होती है। तो ये भी गलत है। तीसरा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जो है कि होती है। तो ये कथन जो है कि सही है कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है जो लोगों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है उसके पास होता है। तो ये कथन सही है। चौथा कथन है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति विदेशी शक्तियों के हाथ में होती है। तो ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कि कौन जो है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विशेषता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में।
इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। हमको जो है कि सत्य कथन को ढूंढना है, तो चलिए देखते हैं। तो कथन 1 में है जापान की संसद को कामांगुओ रेमिंग दावाइयाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, तो ये गलत है। जापान की संसद को डाइट बोलते हैं। और दूसरा कथन है कि चीन की संसद के लिए प्रति 6 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद के देश का प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार है, तो ये भी गलत है। तीसरा कथन है कि चीन में चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। ये कथन जो है कि सही है, तो हमको सही ढूंढना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। चीन की संसद को कांगो रेमिंग दावाइयाओ दावी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ये चीन के संसद का नाम है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होता है। चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? 5 वर्ष बाद। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से क्या होता है? मंजूरी लेना होता है। 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है मेक्सिको के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी मेक्सिको के संदर्भ में ढूंढना है। तो पहला है कथन कि मेक्सिको 1930 में आजाद हुआ था, तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन है मेक्सिको में हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, तो ये कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन है कि सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी, तो ये भी कथन जो है कि सही है। तो हमको सही कथन जो है कि ढूंढना था, तो 1 और 3 दोनों सही है। अब चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। कह रहा है कि 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, यानी मेक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के कितने वर्ष बाद होता है? तो 6 वर्ष बाद होता है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, यानी विशेषता नहीं होती है, यानी हमको निगेटिव खोजना है। तो कह रहा है लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त होता है, जिसके माध्यम से केवल एक ही राजनीतिक पार्टी से नेता चुनने का अवसर मिले। एक पार्टी ने अनेक पार्टी के जो है कि नेता चुनने का अवसर मिलता है, तो ये कथन जो है कि गलत है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। तो सही बात है कि लोकतंत्र में जो है कि लोगों के पास ऐसा विकल्प होना चाहिए कि वो जो है कि शासक के दल को बार बार चेंज करते रहे, तो ये कथन सही है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर होते, ये भी कथन हमारा सही है। तो हमको इसमें ढूंढना था असत कथन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें कह रहा है कि खाली स्थान तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कब तक नहीं था? 2015 ईस्वी तक जो है 2015 ईस्वी तक सऊदी अरब में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस देश ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम इस तरह बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होता था। तो ये किस देश की बात कर रहा है? तो ये एस्टोनिया देश की बात कर रहा है। किस देश का? एस्टोनिया देश की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत मुश्किल होता था। डिस्कशन में दिया हुआ है कि एस्टोनिया में अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किस देश के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों
को वोट का महत्व भारतीय मूल के नागरिक से ज्यादा होता था। तो ये कहाँ की बात है? फिजी की बात है कि फिजी में जो है, फिजी देश में जो है कि वहाँ के मूल वासियों वोट का महत्व जो है, जो भारतीय मूल के नागरिक होते थे उससे ज्यादा है। तो ये फिजी देश में होता है ऐसा, ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि फिजी की चुनाव प्रणाली वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से प्रमुख विशेषता कौन है? लोकतंत्र के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख विशेषता है? पहला कथन है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। तो सही बात है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है कथन कि हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो सही बात है कि चाहे वो गरीब हो चाहे मतलब अमीर हो, दोनों के वोट का मूल्य क्या है? समान होना चाहिए। ऐसा लोकतंत्र में होता है। तो हमको लोकतंत्र की विशेषता ढूंढना था, तो इसीलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सत्य है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है जिम्बाब्वे को खाली स्थान तक में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। तो ये जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से क्या हुआ था? मुक्ति मिला था। कब मिला था? 1980 में। जिम्बाब्वे को कब जो है अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिला था? 1980 में। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है जिम्बाब्वे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? तो सत्य कथन को जो है कि हमको ढूंढना है। तो पहला कथन है कि जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही देश पर जानू पीएफ दल का राज है, जिसे देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। ये कथन सही है कि जिम्बाब्वे को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश पर जानू पीएफ दल का ही राज रहा, जो क्या क्या था? स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ाई किए थे। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल का ही जीत मिलता था। तो ये भी कथन जो है कि सही है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, जिसके कारण 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से क्या हुआ? हटा दिया गया। तो हमारा जो है कि इसमें कह रहा था कौन सा कथन सही है? तो सब जो है कि सभी कथन क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक सरकार से क्या तात्पर्य है, मतलब कि सही कथन को जो है कि ढूंढना है। कह रहा है कि असंवैधानिक कानून द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ये गलत है। दूसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी कर सकती है कि उसने चुनाव जीता और उसे कुछ बुनियादी तौर तरीके का पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो ये कथन हमारा सही है। एक लोकतांत्रिक सरकार में अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करने की कोई आवश्यकता नहीं, आदर करता है। तो ये भी कथन जो है गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस प्रकार कुछ शर्तें हैं कि जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर पर उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकारी और जिम्मेदारी संविधान द्वारा दी जाती है। आत्म विशेषता का रेखांकित कर सकता है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि चीनी सरकार ने निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय वेबसाइटों पर
बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया था। किस किस पर रोक लगा दिया था? तो गूगल पे और याहू पर, गूगल पे और याहू पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों सही है। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसे लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को क्या किया था? रोक दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, तो चलिए देखते हैं। कथन में दिया हुआ है, पहला कथन में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। तो ये कथन सही है कि लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोग जो है कि जिसको चुनेंगे वही जो है कि प्रमुख फैसले करेंगे। दूसरा कथन है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तो ये भी कथन जो है कि सही है कि चुनाव लोगों को निष्पक्ष अवसर और इतने ढेर सारे विकल्प उपलब्ध कराता है जिससे कि मौजूदा सरकार को क्या करे? बदल भी सकता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिकों अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। मतलब लोकतंत्र में ऐसा विकल्प दिया गया है कि सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध भी है। जो चुनाव में बनी सरकार है वो संविधान के और जो बुनियादी कानून है उसी के दायरे में रह करके काम करती है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23। इसमें कह रहा है कि भारत एक निम्नलिखित में से किस तंत्र को मानने वाला देश है? तो भारत जो है कि किसको मानता है? लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हम लोग जो है कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतंत्र शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन लोकतंत्र के खिलाफ तर्क नहीं करती है? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे उस देश में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। तो ये कथन जो है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क नहीं बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ सपोर्ट करता है। तो ये कथन सही है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीले होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो ये भी सही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीति लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिक की कोई जगह नहीं है। तो ये भी सही है। कह रहा है लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा जो है कि लोकतंत्र में के खिलाफ जो है कैसा तर्क नहीं देता है। तो ये कथन हमारा क्या है? गलत है। यही हमको ढूंढना था कि कौन सा कथन जो है कि खिलाफ में तर्क देता है, तर्क नहीं करती है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ ये अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिनमें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार है। कह रहा है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। तो ये सही है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीति लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिक का कोई जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले भी होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीले होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छी है और क्या बुरी है, इसीलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था? तो ये अकाल कब पड़ा था 1958-61 में? किस देश में? तो ये चीन में पड़ा था। किस देश में? चीन में। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे से मरे थे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो कह रहा है बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है,
विपक्ष दल भी होता है, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया भी होती है। इसीलिए जो है कि ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीन सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होते, तो इतने सारे जो है कि भूख से नहीं मर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार के लिए कौन सा कथन जो है कि सत्य है। हमको सत्य कथन ढूंढना है। तो कह रहा है ये सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करता है। तो ये कथन जो है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार वाले देश में ऐसा देखने को मिलता है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है शासकों को उनके लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की सख्त जरूरत होती है, तो गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं होता है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सही है। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी, यानी उनको इच्छा होगा तो देगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं देगा। और यह सब सरकार चलाने वाले की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा अनुरूप काम करने की जरूरत भी नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। यानी लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जो जो भी शासन करने वाले होते हैं वो आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान देते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का खाली स्थान जवाबदेही वाला स्वरूप है। तो कह रहा है किससे, तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, तो ये भी कथन सही है। लोकतंत्र में कोई भी हमेशा अस्थायी विजेता ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, तो ये भी सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी, यानी केवल 3 गलत है। ठीक है, और इसमें डिस्कशन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र का व्यापक व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसला होते हैं, बैठक होती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर के फैसले करने के अपने लाभ भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है बेहतर समाज और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से निम्न में से कौन सा तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करती है। तो पहला कथन है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, तो ऐसा है, इसीलिए ऐसा जो है कथन सही है। दूसरा कथन है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, तो ये भी कथन जो है कि सही है। तीसरा कथन है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, तो ये भी कथन जो है कि सत्य है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन जो है कि सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है। कह रहा है लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ता है, तो ये गलत है कि लोकतंत्र में जो है कि नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, तो ये सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जो है जो भी सरकार गलती करते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमको कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। खाली स्थान का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला खाली स्थान। मतलब
ये किसके बारे में कह रहा है? लोकतंत्र के बारे में कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे आम रूप है कि प्रतिनिधित्व करने वाला लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कि बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि, क्यों जरूरी हो जाता है? तो कह रहा है आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो पाता है। ये भी सही बात है। दूसरा कथन है कि अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता है। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कि कौन सा कथन सत्य है, यानी बहुमत का शासन वाले चुने प्रतिनिधियों में। तो एक और दो दोनों कथन जो है कि सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता और कौशल नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब निम्नलिखित में से होता है। तो क्या होता है? वह फैसला जो केवल समाज के सम्भ्रांत लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। वैसा फैसला जो बिना किसी भेदभाव के उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि वैसा फैसला जो केवल समाज के पुरुष और शक्तिशाली लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है लोकतंत्र में। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन जो है कि सही है, तो केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व देते हैं। क्यों देते हैं इतना महत्व? इसमें हमें मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। तो ऐसा जो है कि नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अपनी गलती का ठीक करने की भी व्यवस्था मिलता है। तो ऐसा जो है कि हम लोकतंत्र में महत्व नहीं देते हैं। तीसरा कथन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो सम्मान नहीं बढ़ाता है बल्कि समान अवसर देता है। तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाउ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या कामचलाउ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में भी मदद मिलता है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का क्या करता है? सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीति समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त होता है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को हो। तो यहाँ लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, नहीं समान अवसर देता है। ठीक है। तो आज इस तरह से कक्षा 9 की अध्याय 1 का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।